नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी। करीब 400 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका है। कल देखिए 320 करोड़ तक का आंकड़ा था और अब बढ़ते बढ़ते 400 के करीब पहुंच चुका है। साहू के रांची आवास पर आईटी की छापेमारी, बरामद नोटों की गिनती का काम जारी है। 300 करोड़ से ज्यादा कैश की गिनती अब तक हो चुकी है और आप यकीन नहीं करेंगे कि नोटों की गिनती इतनी करते करते मशीन भी खराब हो गई और आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। 400 के करीब बताया जा रहा है आंकड़ा, और हो सकता है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। और इसी को लेकर आपने देखा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर मिली नकदी के मामले को लेकर गाजियाबाद में कल बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। धीरज साहू जिनके अलग अलग आवास कह सकते हैं या फिर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है और बातें लगातार हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी, कि बैंक नहीं बल्कि तिजोरी जो आपको सामने नजर आ रहा है। और तिजोरी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैंक की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बैंक है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि पैसे गिनने के लिए जब मशीन यहाँ लाई गई तो नोट इतने ज्यादा कि मशीन भी खराब हो गई। 400 करोड़ आंकड़ा पहुंच चुका है, पहले 320 करोड़ था और हो सकता है कि और ज्यादा आंकड़ा बढ़ जाए। कांग्रेस सांसद के अलग अलग ठिकानों आवास पर इतना ज्यादा कैश आखिर कहां से पहुंचा, ये सवाल। जांच तो होगी, लेकिन 500 के नोट आपको नजर आ रहे हैं, 200 का नोट नजर आ रहा है। और जब मशीन यहां पर लाई गई नोटों की गिनती के लिए तो भाई मशीन खराब हो गई और इसके बाद अब आपको जानकारी देने की छापेमारी लगातार जारी और अभी तक पूछताछ फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साहू के रांची आवास पर आईटी की छापेमारी, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है, पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी हुई है अलग अलग जगहों पर और ठिकानों से अब नोट मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे संवाददाता मनोज इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। और मनोज, कल तक ये आंकड़ा 320 करोड़ था जो कि अब 400 पहुंच चुका है। ऐसे में देखिए जानकारी मिल रही कि आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि छापेमारी लगातार। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करें तो अब तक जो जानकारी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 176 नोटों के बैग अब हो गए हैं, जिनकी संख्या पहले 156 मानी जा रही थी। उसमें 40 बड़े बैग की गिनती में ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था और इनके लॉकर्स अभी 8-9 लॉकर्स खुलने बाकी हैं। तो ऐसे में और प्रॉपर्टी की जानकारी उसमें आ सकती है और जहां तक आंकड़े का अनुमान है तो यह आंकड़ा 400 करोड़ को सीधे तौर पर पार कर जाएगा। लगातार आयकर की टीम सर्वे कर रही है उड़ीसा स्थित उनके ठिकानों और रांची का ये रेडियम रोड स्थित आवास है जहां अब भी इनकम टैक्स की टीम जमी हुई है। यहां की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है और कल यहां से इनकम टैक्स की टीम ने 3 ब्रीफकेस भर करके, अब क्या ले गए थे तो नहीं जानकारी आ पाई है, लेकिन उसमें नोट भी हो सकते थे, ज्वेलरी भी हो सकती है और बौद्धा डिस्टिलरीज से जुड़े कागजात हो सकते हैं क्योंकि बौद्धा डिस्टिलरीज बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंसर्न है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके परिवार और रिश्तेदार शामिल हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है और इतनी बड़ी रकम के बाद से यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनेगा। जो मशीन लाई गई वो भी खराब हो गई, 500 के नोट मिल रहे, 200 के नोट, और इतनी संपत्ति को लेकर जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। और हमने देखा था कल बीजेपी नेताओं की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए और मोहब्बत की दुकान में आखिर इस पैसों को लेकर सवाल अब खड़ते हुए बीजेपी भी नजर आ रही है। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तंज कसा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी। मनोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, बार पलटवार का सिलसिला आने वाले समय में और तेज होगा इस पूरे मामले को लेकर। खड़ा हूं निश्चित रूप से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के अधिकांश नेता इसको यहाँ झारखंड में जस्टिफाई करने में लगे हैं। हालांकि ये जस्टिफिकेशन नामुमकिन सा है क्योंकि इतनी बड़ी रकम को कोई भी कंपनी जस्टिफाई नहीं कर सकती, वो भी कैश की शक्ल में है। नोटों के गिनने की बात अगर करूं तो खुद डीजी को आकर के हैदराबाद से बैठना पड़ा है उड़ीसा के बलांगीर में और वहां उनके सुपरविजन में सारा काम किया जा रहा है। हैदराबाद से फ्लाइट से नोट गिनने की बड़ी मशीनें मंगाई गई और नोट गिनने की मशीनों को कभी कभी बंद भी करना पड़ रहा है। तो लगातार नोटों की गिनती का काम जारी है और ऐसी स्थिति में
कांग्रेस के नेता चाहे जो भी जस्टिफाई करे, यहाँ विपक्ष ने पूरी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीएम के ट्वीट के बाद बीजेपी और हमलावर है। मनोज, जस्टिफिकेशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती है क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बता रही है, इसलिए इन तस्वीरों की जस्टिफिकेशन अगर आप देंगे तो गलत बात होगी। क्योंकि हमने बार बार देखे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग यहाँ पर केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर दुरुपयोग तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल सामने जो कि सच्चाई बयां कर रही है। मनोज, निश्चित रूप से, और बीजेपी में के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब एक नया आरोप लगाया है कि ये सिर्फ कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पैसे नहीं, इसमें हेमंत सोरेन सरकार की भी संलिप्तता हो सकती है। ये पैसे हेमंत सोरेन के भी हो सकते हैं। तो यह बीजेपी का आरोप है। बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग का काम जारी है और जब आयकर विभाग की सर्वे खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें ईडी की भी एंट्री होगी। तो ऐसे में कांग्रेस के सांसद से अब कई कांग्रेसी नेता भी पल्ला झाड़ने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले के बाद से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है और पीएम मोदी के ट्वीट के बाद से ये मामला और सुर्खियों में आ गया। और इधर आयकर विभाग का काम लगातार जारी है। अभी ज्वेलरी और बाकी सारी चीजों का भी असेसमेंट होना बाकी है। ऐसे में नोटों की गिनती का काम जारी है और यह आंकड़ा 400 करोड़ को अब पार कर सकता है। एक तो नोटों की गिनती जारी है, आपने महत्वपूर्ण बात ये कही कि 400 करोड़ के पार भी आंकड़ा जा सकता है, यानी कि धीरज साहू की जो मुश्किलें किस तरह से आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी, उनसे पूछताछ किस तरह से की जाएगी, ये भी बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो आयकर विभाग जब अपना सर्वे खत्म कर लेगा तो कितनी ज्वेलरी मिली, कितने प्रॉपर्टी के कागजात मिले, कंपनियों से जुड़े कितने दस्तावेज मिले, क्योंकि बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनके परिवार और रिश्तेदार हैं। ये उनकी कंपनी है और उसी से कंसर्न कंपनी है बौद्धा डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, जो उड़ीसा में शराब के कारोबार में है। तो कैश की लिमिटेशंस कितनी है, सबसे पहले तो आयकर उसका असेसमेंट करेगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कैश में रखने की अनुमति हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में जो बाकी के पैसे होंगे, जो असेसमेंट जो उनके दायरे में होंगे, उसको छोड़ करके बाकी के पैसों पर आयकर उसको ब्लैक मनी घोषित करेगा, उस पर पेनाल्टी इम्पोज करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे तौर पर मामला बनेगा। ऐसे में इस मामले में ईडी भी कार्रवाई करेगी, लोगों से पूछताछ होगी, ईडी कार्रवाई करेगी, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि कैश लगातार कोठरी की ये पूरी स्टोरी क्या है, कहां से इतना सारा पैसा है, ये जनता को पता लगना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी बात कह रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, और बार बार जैसे कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करे, पिक्चर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।